कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के साथ ही भारत सरकार ने आपात स्थिति का हवाला देकर जनता से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पीएम केयर फंड की घोषणा की। सरकार ने कहा कि इसमें प्राप्त धनराशि इस महामारी से लड़ने में इस्तेमाल की जाएगी। हालांकि ये फंड अपने गठन से ही विवादों में घिरा रहा। इसकी प्रमुख वजह इसकी अपारदर्शी कार्यप्रणाली है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा है कि यह फंड सूचना का अधिकार कानून 2005 के दायरे से बाहर है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर ये मांग की गई है कि पीएम केयर फंड में प्राप्त राशि को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में ट्रांसफर किया जाए। याचिकाकर्ता ने ये दलील दी है कि एनडीआरएफ एक पारदर्शी व्यवस्था है और इसमें प्राप्त राशि को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाता है। हालांकि खास बात यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाए गए एनडीआरएफ में पहले से ये प्रावधान है कि इसमें आम जनता या संस्थान अनुदान दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आपात स्थितियों से निपटने में किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट के बनने के 15 साल के बाद भी इस संबंध में आज तक कोई अकाउंट नहीं खोला गया है जिसमें लोग डोनेशन दे सकें। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46(1) में आपात परिस्थितियों में या किसी आपदा से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के गठन का प्रावधान दिया गया है। एक्ट की धारा 46(1)(a) के तहत केंद्र सरकार हर साल इस फंड में पैसे डालती है, जिसका इस्तेमाल आपदा राहत में किया जाता है। वहीं धारा 46(1)(b) में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्थान अनुदान दे सकता है। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अब तक कोई अकाउंट नहीं खोला जा सका है जिसमें जनता पैसा डाल सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपात परिस्थितियों के दौरान आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष बनाया हुआ है, जो कि आरटीआई एक्ट के दायरे में है और इसकी ऑडिटिंग एक स्वतंत्र ऑडिटर के जरिए कराई जाती है। इसी तरह से पीएम केयर्स फंड बनाया गया है, जिसकी कार्यप्रणाली काफ़ी अपारदर्शी है। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि चूंकि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और यह किसी सरकारी आदेश से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की अपील पर बनाया गया है, इसलिए इस पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। पीएम केयर्स के संबंध में सामान्य जानकारी जैसे कि इसमें कितनी राशि प्राप्त हुई, इसमें कितनी राशि खर्च की गई, किन कार्यों के लिए राशि खर्च की गई, ये सब भी नहीं बताया जा रहा है। इसके उलट एनडीआरएफ संसद द्वारा पारित एक्ट के तहत बनाया गया है, इसलिए यह फंड आरटीआई एक्ट के दायरे में भी है और इसकी ऑडिटिंग राष्ट्रीय ऑडिट कैग करता है। मालूम हो कि बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है और एनडीआरएफ के होते हुए पीएम केयर्स जैसी अपारदर्शी व्यवस्था बनाई गई।